हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में उत्तराखंड सामान्य ज्ञान प्रैक्टिस सेट नंबर 23 इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं, जिसमें दोस्तों हम 33 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को पढ़ेंगे और सभी प्रश्न दोस्तों उत्तराखंड के 4 धाम से संबंधित हैं। तो आज की ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी आपके रिवीजन के लिए। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपने 33 में से कितने क्वेश्चन सही किए। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। और पहला प्रश्न है कि गंगोत्री धाम किस जनपद में स्थित है। तो दोस्तों यह उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि भागीरथी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, गोमुख नामक स्थान से। शीतकाल में मां गंगा की पूजा किस मंदिर में की जाती है। तो दोस्तों मुखवा मंदिर में की जाती है। याद रखिएगा कि मां गंगा मतलब गंगोत्री मां की जो पूजा की जाती है तो वह मुखवा गांव में की जाती है शीतकाल में। अगला प्रश्न है कि यमुनोत्री धाम किस जनपद में स्थित है। तो यह है दोस्तों उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्म पानी का सूर्य कुंड स्थित है। तो दोस्तों यह यमुनोत्री धाम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बद्रीनाथ धाम स्थित है। तो यह दोस्तों चमोली जनपद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शीतकाल में बद्रीनाथ की पूजा किस मंदिर में की जाती है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, नरसिंह मंदिर जोशीमठ में। याद रखिएगा कि बद्रीनाथ भगवान की पूजा शीतकाल में नरसिंह मंदिर जोशीमठ में की जाती है। अगला प्रश्न है कि बद्रीनाथ धाम किस नदी के किनारे स्थित है। तो यह दोस्तों अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित केदारनाथ मंदिर किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों यह है रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। याद रखिएगा कि केदारनाथ मंदिर रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। फ्रेंड्स, मंदाकिनी नदी में जो बाढ़ आई थी तो वह 16-17 जून 2013 में आई थी और इसी बाढ़ में दोस्तों केदारनाथ मंदिर क्षतिग्रस्त हुआ था। अगला प्रश्न है कि किस केदार की पूजा शीतकाल में ओंकारेश्वर मंदिर में की जाती है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, केदारनाथ मंदिर की। केदारनाथ मंदिर की दोस्तों शीतकाल में पूजा ओंकारेश्वर मंदिर में की जाती है। अगला प्रश्न रहेगा, निम्न में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। तो पहला है दोस्तों केदारनाथ मंदिर। तो केदारनाथ मंदिर की हमें ऊंचाई बतानी है कि उसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। तो इसकी ऊंचाई है दोस्तों 3584। अगला है यमुनोत्री मंदिर। तो यमुनोत्री मंदिर की ऊंचाई है 3235। गंगोत्री मंदिर की ऊंचाई है दोस्तों 3133 और बद्रीनाथ मंदिर की ऊंचाई है 3048। तो याद रखिएगा कि केदारनाथ मंदिर की ऊंचाई है दोस्तों समुद्र तल से 3584 मीटर। यमुनोत्री मंदिर की ऊंचाई है 3235 मीटर। गंगोत्री मंदिर की ऊंचाई है 3133 मीटर और बद्रीनाथ मंदिर की ऊंचाई है दोस्तों 3048 मीटर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से प्रथम केदार के रूप में किसे जाना जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, केदारनाथ को। फ्रेंड्स, पहला केदार प्रथम केदार केदारनाथ को कहा जाता है। द्वितीय केदार मदमहेश्वर नाथ को कहा जाता है और तृतीय केदार तुंगनाथ को, चौथा केदार रुद्रनाथ को और पंचम केदार दोस्तों कल्पेश्वर या फिर कल्पनाथ को कहा जाता है। अगला प्रश्न रहेगा कि केदारनाथ में भगवान शिव के किस भाग की पूजा की जाती है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, पिछला भाग। पिछले भाग की पूजा की जाती है केदारनाथ मंदिर में। द्वितीय केदार के नाम से प्रसिद्ध केदार है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, मदमहेश्वर नाथ। अगला प्रश्न रहेगा कि भगवान शिव की नाभि की पूजा किस केदार में की जाती है। तो मदमहेश्वर नाथ में। मदमहेश्वर नाथ एवं तुंगनाथ मंदिर किस जनपद में स्थित है। तो यह दोनों रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। फ्रेंड्स, 3 केदार जो है तो वह रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है और 2 केदार दोस्तों चमोली में स्थित है। चमोली में दोस्तों रुद्रनाथ और कल्पेश्वर नाथ स्थित हैं, जबकि केदारनाथ, मदमहेश्वर नाथ और तुंगनाथ यह तीनों दोस्तों रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित हैं। अगला प्रश्न है कि तृतीय केदार के नाम से प्रसिद्ध मंदिर है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, तुंगनाथ मंदिर। अगला प्रश्न रहेगा कि भगवान शिव के भुजाओं की पूजा किस केदार में की जाती है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, तुंगनाथ मंदिर में। उर्गम घाटी किस जिले में स्थित है। तो यह दोस्तों चमोली जनपद में स्थित है। राइट आंसर है ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि निम्न में से सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी तुंगनाथ, जिसकी ऊंचाई है दोस्तों 3680 मीटर। तो याद रखिएगा कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है तुंगनाथ, जो कि दोस्तों 3680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि चंद्रशिला पर्वत किस जनपद में स्थित है। तो यह है दोस्तों रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है और चंद्रशिला पर्वत पर ही दोस्तों तुंगनाथ मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है कि रुद्रनाथ मंदिर निम्न में से स्थित है। तो यह है दोस्तों चमोली जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न रहेगा निम्न केदारों में से पंचम केदार जिसके कपाट वर्ष भर खुले रहते हैं कौन सा है। तो दोस्तों कल्पनाथ, जिसके कपाट वर्ष भर खुले रहते हैं, यह दोस्तों पंचम केदार है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि किस केदार के वर्ष भर कपाट खुले रहते हैं, तो कल्पेश्वरनाथ या फिर कल्पनाथ के। इसे ही दोस्तों पंचम केदार के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है कि भगवान शिव के रौद्र रूप की पूजा किस केदार में की जाती है। तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन वी रुद्रनाथ केदार में। तो रुद्रनाथ केदार में भगवान शिव के रुद्र रूप की पूजा की जाती है। राज्य में पांचों बद्री किस जनपद में स्थित हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए चमोली जनपद में। निम्न में से प्रथम बद्री किसे कहा जाता है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी ब्रज बद्री को। तो याद रखिएगा आप कि प्रथम बद्री किसे बोला जाता है, तो ब्रज बद्री को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि चमोली के पांडुकेश्वर में कौन सा बद्री स्थित है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए योग ध्यान बद्री। निम्न में से पंच बद्री में शामिल हैं। तो पहला है दोस्तों विशाल बद्री एवं बद्रीनाथ, तो यह दोनों भी शामिल हैं। आदि बद्री भी और भविष्य बद्री योग ध्यान बद्री भी दोस्तों शामिल हैं। तो यह पांचों दोस्तों पंच बद्री में आते हैं। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है कि राज्य में स्थित पंच प्रयागों को क्रम अनुसार लगाइए। तो पहला है दोस्तों, देखिए सबसे पहला केदार जो है वो प्रयाग, तो वह दोस्तों विष्णु प्रयाग है। और दूसरा प्रयाग है नंद प्रयाग, तीसरा प्रयाग कर्ण प्रयाग, चौथा प्रयाग रुद्र प्रयाग और पांचवा दोस्तों देव प्रयाग है। ठीक है, तो सही क्रम रहेगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से पंच प्रयाग किन जनपदों में स्थित हैं। तो दोस्तों पहले तीन जो प्रयाग हैं तो वह चमोली में स्थित हैं। और पहले तीन कौन कौन से हैं, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग और कर्ण प्रयाग, यह तीनों दोस्तों चमोली में स्थित हैं। और फ्रेंड्स रुद्रप्रयाग जनपद में। और फ्रेंड्स जो देव प्रयाग है तो वह टिहरी जनपद में स्थित है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी रुद्रप्रयाग, चमोली और टिहरी में पंच प्रयाग स्थित हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिएगा। ठीक है, तो एक सूची में दोस्तों प्रयाग हैं और दूसरी सूची में नदी संगम। तो हमें बताना होगा कि कौन सा प्रयाग किस नदी के संगम पर है। तो पहला है दोस्तों देव प्रयाग। तो देव प्रयाग में दोस्तों भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है। विष्णु प्रयाग में दोस्तों अलकनंदा और विष्णु गंगा का संगम। कर्ण प्रयाग में दोस्तों अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम होता है। जबकि नंद प्रयाग में दोस्तों नंदाकिनी और अलकनंदा का संगम होता है। अगला क्वेश्चन रहेगा कि रुद्रप्रयाग किन 2 नदियों के संगम पर स्थित है। तो फ्रेंड्स रुद्रप्रयाग में जो होता है तो इसमें अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे 33 इंपॉर्टेंट प्रश्न। सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे उत्तराखंड के 4 धाम से संबंधित। लगभग सभी प्रश्न हमने इस टॉपिक के इस वीडियो में कवर किए हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आप कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि आपने 33 में से कितने क्वेश्चन सही किए। और आज का ये प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के बाद थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।